Okay, today we will start to sexual reproduction. Sexual reproduction यानी इन्वॉल्व सेक्शुअल मीन्स किसको बोलते हैं हम लोग इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स यानी यहाँ पर टू गैमेट्स क्या रहते हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू compatible gametes or sex cells. ओके, फ्यूजन बोलते हैं यहाँ पर. फ्यूजन के मैंने क्या होते हैं मिक्स होना, यानी दो गैमेट्स क्या होते हैं इसके अंदर मिक्स होते हैं जिससे क्या है सेक्सुअल एंड हियर द मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेटेड. मेल गैमेट्स अलग रहते हैं और फीमेल गैमेट्स क्या रहेंगे यहाँ पर सेपरेट आउट रहेंगे. तो हियर दैट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स विच इज नो और सेक्स सेल्स यहाँ पर क्या रहेंगे इन्वॉल्विंग. इन प्लांट्स द फ्लावर आर द सेक्शुअल ऑर्गन. प्लांट्स में क्या है एक्चुअली फ्लावर आर द सेक्शुअल ऑर्गन्स. In plants, the flower are sexual organ. सेक्शुअल ऑर्गन्स. ओके, अब यहाँ पर प्लांट के अंदर क्या है फ्लावर्स सेक्शुअल ऑर्गन का वर्किंग परफॉर्मेंस देते हैं. यानी प्लांट के जो फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स क्या रहेंगे इसमें प्रेजेंट्स रहेंगे. यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट. वन अ सिंगल फ्लावर दे आर मेल एंड फीमेल ऑल्सो प्रेजेंट, एंड वन अ डिफरेंट फ्लावर दे आर ऑल्सो मेल एंड फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट एंड मेल फ्लावर ऑल्सो डिफरेंट इन सम प्लांट्स. ओके, देन फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करते दैट इज हैप्लॉइड गैमेट टू इंश्योर दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. फ्लावर्स के अंदर क्या है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, यानी मेल एक हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करेगा और फीमेल एक हैप्लॉइड में सिंगल सेल एंड सिंगल क्रोमोसोमल गैमेट्स को क्या कहेंगे हैप्लॉइड. यानी हैप्लॉइडिक फॉर्म ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन यहाँ पर क्या है प्रोड्यूस, यानी सेक्शुअल गैमेट्स इसमें प्रोड्यूस्ड होते. हैप्लॉइड बोलते हैं यहाँ पर प्लांट के अंदर फ्लावर में फीमेल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग इन द फॉर्मेशन ऑफ एग दैट इज अ ओव्यूम जो कि क्या रहेगा यहाँ पर सिंगल दैट इज़ द हैप्लॉइड, यानी इसमें हैप्लॉइड रहेगा. और मेल प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन दैट इज ऑल्सो इन हैप्लॉइडिक कंडीशन. तो यहाँ पर प्लांट्स इन प्लांट द फ्लावर्स आर सेक्शुअल ऑर्गन. और उसके बाद ये फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइडिक. टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट द flower are produced the haploid gametes and to ensure that fertilization will take place. Fertilization will take प्लेस. यानी फ्लावर्स क्या करते हैं हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं यहाँ पर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड, यानी दोनों फ्यूज्ड होते हैं और एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. द मेल हैप्लॉइडिक गैमेट एंड फीमेल हैप्लॉइडिक गैमेट बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन फर्टिलाइजेशन. वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो कैसे कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट फ्लोरल्स. फ्लावर्स में कैसे रहते हैं फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ 4 different whorls. First one calyx, second corolla, third androecium. एंड्रोशियम यानी किसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फोर्थ वन गाइनोशियम. गाइनोशियम किसे कहा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Gynoecium is the female reproductive system.
एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड दिस इज 4 डिफरेंट, यानी ये 4 क्या है पार्ट्स है किसके, फ्लावर के, दैट इज द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गाइनोशियम। गाइनोशियम दिस इज द 3 पार्ट्स इसके अंदर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, second this is a tube like structure, that is styly, and then ये जो होगा हुआ हिस्सा है वो क्या है, ओवरी। दिस 3 आर कॉल्ड द कार्पेल, जिसको क्या कहा जाएगा, गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड इन anther, and this long tube like structure is called filament. This is called stamen, इसको क्या कहा जाएगा, stamen, that is a male reproductive organ, it is called in male reproductive organ. This one is carpel, stigma, styly and ovary, female reproductive system, that is called in carpel, anther and filament, that is called in the stamen, that is a androecium यानी male reproductive system. This is called in colorful petals, जिसे क्या कहा जाएगा, corolla, and then next small greenish color leafy like structure is called sepals. That is called in calyx. Calyx, okay. This one is swollen part, thalamus, and last stalk like structure is called peduncle. Okay, this is a typical structure of flower. Structure of flower. This small part, insidal part जो है वो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी, इससे कार्पेल कहा जाएगा। देन साइडेड टू स्ट्रक्चर इज एंथर एंड फ्लामेंट, इट इज़ कॉल्ड इन स्टेमेन, जो एक्चुअली क्या है यहाँ पर, दे आर एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Sides colorful petals, that is called in corolla, and fourth part is a small greenish color structure, that is a sepal, that is called in calyx. Okay, this is the overall structure of flower, that is a sexual structure. Sexual structure कौन सा है इसमें का, that is this androecium, female gynoecium, and this two androecium, that is a sexual part of flower. ये क्या है, sexual part of flowers है. Okay, next point, this sexual reproduction, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है, इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर events, meiosis and fusion of gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offsprings.
अब यहाँ पर देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली ये दो मेजर इवेंट्स है, इसमें एक है मियोसिस। मियोसिस यानी दैट इज़ द वन प्रोसेस, यू नो दैट सेल साइकिल का एक प्रोसेस है ये, जिसमें द सेल आर फॉर्म बाय द हैप्लॉइडिक, यानी यहाँ पर क्या तैयार होते हैं, हैप्लॉइडिक गैमेट्स आर फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। द वन parental cell is divided into 4 daughter nuclei in the process of meiosis. Okay, and fusion यानी two gametes का मेल होना, that is a fusion of gametes to form diploidic zygote। ये क्या करते हैं, फ्यूजन होने वाला है बोले तो टू फॉर्म डिप्लॉइडिक, मेल हैप्लॉइडिक एंड फीमेल हैप्लॉइडिक, द बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म द डिप्लॉइडिक कंडीशनल सेल। दैट डिप्लॉइडिक कंडीशनल सेल इज कॉल्ड इन ज़ाइगोट, जिसको क्या कहा जाता है, ज़ाइगोट। एक सेल वहाँ पर क्या है, एक ज़ाइगोट वहाँ पर तैयार होगा जो डिप्लॉइडिक कंडीशंस में फॉर्म होता। ओके, देन दो मेजर इवेंट बोले तो सबसे पहले फीमेल जो एग है वो एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पर ओव्यूम, दे आर फॉर्म द हैप्लॉइडिक सेल तैयार होता है, वो ओव्यूम हैप्लॉइडिक ओव्यूम तैयार होता, एंड हैप्लॉइडिक मेल गैमेट वहाँ पर जिसे पोलन ग्रेन बोलेंगे वो तैयार होगा। दोनों रेडी होने के बाद द बोथ, सेकेंड इवेंट क्या है उसके अंदर, सेकेंड वाला कि दोनों फ्यूज्ड होते, मेल पोलन ग्रेन और फीमेल एग बोथ आर फ्यूज्ड होने के बाद दे आर फॉर्म द डिप्लॉइडिक सेल, वन अ सिंगल सेल एंड वन अ सिंगल सेल मिलकर क्या होता है, एक डबल सेल, जिसको हम डिप्लॉइडिक ज़ाइगोट, जिसको क्या कहा जाएगा, ज़ाइगोट। एंड देन जिस ज़ाइगोट, अब दोनों भी अलग अलग पेरेंट्स, मेल और फीमेल, द बोथ आर फॉर्म इन ए डिप्लॉइडिक ज़ाइगोट, यहाँ पर क्या है, तैयार होगा। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल डिसिमिलर, जिसकी वजह से क्या है, जेनेटिकल डिसिमिलर, क्यों बोलते हैं, यहाँ पर मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों भी अलग अलग रहने से क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर कैरेक्टर्स वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशनल पीरियड। This is our next point, that is sexual reproduction are grouped into 3 distinct stages। इसमें 3 distinct stages है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये एक्चुअली हमको पार्ट तीनों देखने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या होता है वो। फिर फर्टिलाइजेशन यानी द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल जब मिक्स हो रहा है उस टाइम का मोमेंट, इवेंट और मोमेंट बोलेंगे। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी होने के बाद, यानी जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होने वाला है उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट की लाइफ साइकिल दो इसमें डिवाइड रहती है, एक है डिप्लॉइडिक फेज कॉल्ड द स्पोरोफाइट्स, सेकेंड है हैप्लॉइडिक फेज दैट इज कॉल्ड इन गैमेटोफाइट। डिप्लॉइडिक फेज यानी द सेल इज द 2 क्रोमोजोम, यानी इसके अंदर कैसा रहता है, एक्चुअली 2 क्रोमोजोम इस तरह से क्या रहेंगे, जोड़ी में प्रेजेंस रहेंगे, दैट इज़ अ डिप्लॉइडिक फेज, ये 2n नंबर फेज। फिर ये दोनों क्रोमोजोम से क्या होता है, यहाँ पर डिवाइडेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हैप्लॉइडिक फेज, दैट इज़ अ 1n नंबर ऑफ फेज। तो यहाँ पर दैट इज़ अ डिप्लॉइडिक फेज, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड इन स्पोरोफाइट फेज, देन हैप्लॉइडिक फेज इन द फॉर्म कॉल्ड इन गैमेटोफाइट। ये जब गैमेटोफाइट तैयार होता, ये हुआ है डिप्लॉइडिक कंडीशन, that is one is haploidic condition। फर्स्ट डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन, देन रिटर्न दिस मेल, ये हुआ मेल का अगर, तो यहाँ पर फीमेल ऑल्सो सिमिलर, फीमेल में भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पर, बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, यानी फीमेल में भी क्या है, एक डबल सेल्ड स्ट्रक्चर रहेगा और डबल सेल्ड का यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइडिक क्रोमोजोम यहाँ पर तैयार हुई। दिस हैप्लॉइडिक क्रोमोजोम एंड दिस हैप्लॉइडिक क्रोमोजोम आर मिक्सड विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म द ज़ाइगोट। ये क्या तैयार होता है यहाँ पर, ज़ाइगोट इसके अंदर तैयार होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इन डिप्लॉइडिक इन कंडीशनल सेल। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होकर रिटर्न क्या होता है, डिप्लॉइडिक फॉर्म यहाँ पर फॉर्म होते। तो दैट इज़ द कंडीशन, यानी जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम्स और एग्स तैयार होना, दैट इज़ अ प्रोसेस, दैट इज़ अ गैमेटो, दैट इज अल्टरनेशन जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन में कौन कौन सी जनरेशन है, डिप्लॉइडिक फेज जनरेशन दैट इज कॉल्ड इन स्पोरोफाइट जनरेशन, हैप्लॉइडिक फेज कॉल्ड इन गैमेटोफाइट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंथर ऑफ स्टेमन। एंथर स्ट्रक्चर, यू नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके, एंथर स्ट्रक्चर में द फर्स्ट पार्ट एंथर का क्या है यहाँ पर, दैट इज अ स्टेमन, एंड देन that is called in anther, and this one is part is called in filament. This is the stamen. Okay,
दिस इज कॉल्ड इन स्टेमन। तो यहाँ पर दिस एंथर, ये जो एंथर है फ्रंट वाला, ओके, दिस एंथर दैट इज प्रोड्यूस्ड, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, पोलन ग्रेन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या करता है वो यहाँ पर फॉर्म करता है। दिस एंथर यानी ये जो एंथर है ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, पोलन ग्रेन्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ से तैयार होने वाली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गैमेट्स है वो गैमेट्स कहाँ तैयार होते हैं, इन दिस रीजन, दैट इज एंथरल रीजन के अंदर, ओके। दिस एंथर के अंदर क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं, जिसको अनदर नेम क्या है, माइक्रोस्पोर, that is also called in microspore। ने एंथर स्टेमन प्रोड्यूस करते हैं, that is called in microspore। माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर क्या है तैयार होंगे, there is a microspores are formation to here, ओके। और उसी को क्या कहा जाएगा, पोलन ग्रेन। द फॉर्मेशन यानी जो माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, और उसी को क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन्स, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The next one, gynoecium, gynoecium that is called in carpellary production। carpellary किस तरह से प्रोड्यूस होती है, यानी ओव्यूल्स, दिस इज द ओव्यूल, यानी ये जो अंदर दिख रहे हैं ना स्मॉल 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज कॉल्ड इन ओव्यूल, दे आर इनसाइड ऑफ ओवरी, ओवरी के इनसाइड यानी अंदर रहते हैं ओवरी के। तो ये जो तैयार होने का जो प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस, यानी ये जो तैयार होने वाले इट इज प्रोड्यूस बाय मेगास्पोर्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली मेगास्पोर, ओव्यूल आर प्रोड्यूस द मेगा स्पोर, ये प्रोड्यूस करता है, कार्पेल क्या प्रोड्यूस करता है, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन कार्पेल, जिसको अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड गाइनोशियम बोलेंगे, गाइनोशियम, एंड देन दिस ओव्यूल इज अ मेगा स्पोर, फॉर ये क्या तैयार करते हैं, ओव्यूल से नहीं कहते बड़े सेल्स रहते हैं, मेगा यानी बड़े बड़े सेल्स रहेंगे ये, तो दैट इज अ मेगा स्पोर्स, द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ये जो मेगा स्पोर यानी ये ओव्यूल तैयार होने का जो प्रोसेस है, दिस मेगा स्पोर तैयार होने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसे क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग क्या है उसके, ये देखिए कार्पेल किससे कहते हैं, पेटल्स, एंथर्स, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेमेंस, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर वी विल स्टडी फॉर हियर। देन नेक्स्ट, अब ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ फीमेल स्टिग्मा, स्टाइलियन, ओवरी, इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम सेपरेटली देखने वाले, और दिस मेल स्टेमन एंड एंथर, ये एंथर एंड फ्लामेंटल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इन स्टेमन, ये हम क्या है सेपरेटली यहाँ पर स्टडी करें। वी विल स्टार्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन। हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यहाँ पर देखेंगे। We will start here for the structure of anther. You know that anther and filamentous structure we will completely study on this part of the प्लांट, ये पार्ट जो है फ्लावर का हम ये स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ एंथर। एंथर एक्चुअली क्या ये करता है बोलते अपने फर्टाइल पार्ट, दैट इज़ अ फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल मीन्स किसको बोलेंगे, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प, रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स रहते हैं, दैट इज़ अ फर्टाइल सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंथर, यानी एंथर के अंदर वो क्या है प्रेजेंट है, दैट इज़ अ कंसिस्ट। ये एंथर एक्चुअली क्या है, दो लोब्ड का स्ट्रक्चर है, टू लोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाएगा, डायथेशियस। वो दो लोब का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इन डायथेशियस, and anther connected to the filamentous structure। anther किससे, filamentous structure से connected है। ओके, दिस वन इज़ अ टू लोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, डायथेशियस, ये दो लोब्ड का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज़ वन साइडेड और ये क्या है, अदर साइड। ऐसे दो लोब्ड का क्या है, ये पार्टीशनल वॉल स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, डायथेशियस, यानी टू लोब्ड, टू एंथरल लोब्स आर प्रेजेंट। ये एंथर का क्या है, टीएस ऑफ एंथर देख रहे हैं हम लोग, दैट इज़ अ टीएस ऑफ एंथर, ओके। अब टीएस ऑफ एंथर बोले तो यहाँ पर क्या है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी दे आर ट्रांसफर, यानी इस तरह का जो एंथर है हमारा, वो एंथर का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस एंथर। एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने एंथर का लिया हुआ, ओके। देन नेक्स्ट, अब दिस डायथेशियस पार्ट के अंदर क्या है, 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, 1 2 3
4, ये क्या है, 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है जिसको टेट्रालोक्युलरी कहा जाएगा। एंड देन दिस 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। इसको क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक कहा जाएगा या पोलन चेम्बर कहा जाएगा इसी को। दे आर टेट्रालोक्युलरी, 1 2 3 4, टेट्रा मीन्स 4। पहले तो ये क्या है, एंथर लोब्डे, एंथरल 2 लोब्स ऑफ एंथर जिसको क्या कहा जाता है, डायथेशियस। उसके बाद इसमें 4 यानी एक इसके अंदर 2 है, 1 2 3 4, तो ये चारों को क्या कहा जाएगा, पोलन सैक, पोलन सैक या फिर पोलन चेम्बर या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा इसको। देन दैट इज़ अ प्रोसेस, ये क्या करने वाले हैं ये चारों, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये चारों के अंदर कौन सा काम होता, माइक्रोस्पोर तैयार होने का काम होता है। ये पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स जो तैयार होने का काम है ये चारों के अंदर होने वाला है। ओके, here we will study this anther, TS of anther. There is a 4-layered structure है ये, जिसमें epidermis first layer, second layer endothelium, third layer middle layer and fourth layer is a tectum. Second layer is called in endothelium. Okay, this one is the endothelium layer, that is the second layer is endothelium जो epidermis के बाद आती है, internal of epidermis. Then they are consist on single layer, ये सिंगल लेयर का एक स्ट्रक्चर है। देन फाइब्रस थिकनिंग क्या करता है, ये प्रेजेंट से इसके अंदर। ओके, एंड देन दैट इज अ प्रेजेंट, दिस इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जो लेयर है दैट इज, ये क्या है एक्चुअली, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर पर तो वाटर एब्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन नेचर क्या है, ये प्रेजेंट से। दिस लेयर इज वाटर एब्सॉर्प्शन एंड वाटर एब्सॉर्प्शन, यानी पानी जो जज्ब होता प्लांट में वो कौन से सेल से, इंडोथीशियम क्या करता है, उसको अपने में एब्सॉर्ब करके रखने का काम करता है। दैट इज अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंथरस स्ट्रक्चर। दिस ग्रीन लेयर इज कॉल्ड इन मिडल लेयर, जो एक्चुअली यहाँ पर थर्ड लाइनिंग है इंटरनल इंडोथीशियम के इनसाइड में। 1 to 3 लाइन्स ऑफ दिस मिडल लेयर दैट इज अ फॉर्म बाय द पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है ये। एंड देन ईच पोलन सैक्स, ये हर पोलन सैक्स के साइड में क्या रहेंगी, प्रेजेंट्स रहेंगी। देन दैट लेयर इज डीजेनरेट इन मैच्योरिटी, ये लेयर क्या होती है, डीजेनरेट होती है, डिग्रेड होती कब, जब पोलन ग्रेन क्या जब वो एंथरस क्या है मैच्योरिटी परफॉर्म करता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो क्या तैयार करेंगे, फॉर्म में आफ्टर माइक्रोस्पोर जो फॉर्म होते हैं उसके बाद ही क्या होता है, पूरी तरह से डीजेनरेट होना स्टार्ट होती है दिस लाइनिंग। ओके, दैट इज अ फॉर्म, यानी दिस इज अ मिडल लेयर, जो 2 to 3 लेयर्स आर प्रेजेंट टू हियर। द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड इन टेप्टम, जो क्या है यहाँ पर पोलन ग्रेन के इनसाइडल क्या है, दैट इज अ प्रेजेंट टू हियर, यानी ये एक्चुअली क्या है, इनसाइडल प्रेजेंट लेयर है टेप्टम। लार्ज इन साइज सेल्स प्रेजेंट है इसमें, और इसके अंदर कैसे है, दैट इज अ दैट सेल इज द टिश्यू नरिशिंग द पोलन ग्रेन, यानी न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज है। दैट इज अ टेप्टम प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज, ये क्या करते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलनी एंड कंपोनेंट ऑफ पोलन एक्सिन, यानी ये क्या है, फॉर्मेशन करते हैं स्पोरोपोलनी और पोलन एक्सिन। पोलन ग्रेन के ऊपर जो एक्सिन्स रहते, एक्सिन यानी कांटे, स्मॉल कांटे का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किसकी वजह से होता है, टेप्टम, दैट इज नरिशिंग द स्पर्म, नरिशिंग द पोलन ग्रेन्स, क्या करता है, नरिश करता पोलन ग्रेन। इसी तरह से ओवरऑल द स्टीयर्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहते, 4 लेयर से घिरा हुआ। एंड देन इनसाइड दिस 4 टेट्रालोब जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन्स ऑफ formation to here. Okay, this is the structure of TS of anther, ये कई का स्ट्रक्चर था, TS of anther.